विदेशी इतिहासों में भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। क्यों? हमारे यहाँ पुराणों में तो इसलिए क्योंकि हम सब भूत भावन भगवान शंकर के भक्त हैं। उनके इतिहास में क्यों वर्णन आया है? क्योंकि सर्वाधिक आक्रमण अगर किसी ज्योतिर्लिंग पर हुए हैं तो सोमनाथ पर हुआ। महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी जैसे पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आया था और 28 बार सफलता प्राप्त किया। ऐसे ही महमूद गजनवी आया था सोमनाथ पर 17 बार, लेकिन वो 17 बार सफल रहा। वो लूट कर चला जाता था, हमारे नरेश लोग राजा लोग फिर उसको स्वर्ण मंडित कर देते, वो फिर आता था, फिर लूट करके चला जाता था। मेरे भाई बहन, सोमनाथ मंदिर के लिए पहली बलिदानी जिस महापुरुष ने दिया, सोमनाथ मंदिर को लूटने जब महमूद गजनवी आया था तो महमूद गजनवी को जिस महापुरुष ने सबसे पहले मात दिया था, आज वो इतिहास के पृष्ठों से गायब है। ये वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने हमारे महापुरुषों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, हमारे इतिहास को बिगाड़ा। अब थोड़ा सा हम माताओं से बात करना चाहेंगे, बहनों से ध्यान दें। पंजाबी समुदाय की, समाज की कितनी माताएं बहनें हैं यहाँ? कितनी? नहीं है, कोई नहीं? ठीक है, मैं बताता चलूं। पंजाबी समाज की माताएं बहनें सावन चल रहा है ना, तो गुग्गा डालती हैं। गुग्गा, भैया को पता है, गुग्गा डाला करती हैं पीपल के नीचे, महादेव के आसपास में, चौराहे पर। एक लोक परंपरा है पंजाबी समाज में। वो गुग्गा किसके लिए है? तो पंचांग में लिखा होता है गोगा नवमी। गोगा नाम सुना ना? गोगा नवमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, संपूर्ण राजस्थान में, गांव-गांव में, घर-घर में जिनकी पूजा होती है उनको कहा जाता है गोगा जी। उनका मूल नाम था जाहर वीर। गोगा जी का जो मूल नाम था वो जाहर वीर था। गोरखनाथ भगवान के आशीर्वाद से जाहर वीर का जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी ने ही इनका नामकरण संस्कार किया था। ये मंत्रवेत्ता थे, औषधि विज्ञान के जानकार थे। सर्पनाथ किसी को डस ले तो इनके औषधि उपचार से उसका विष उतर जाता था, इसलिए इनका नाम जाहर प्रसिद्ध हुआ, माने जहर को हरने वाले, जाहर वीर। ये बहुत बड़े योद्धा थे। मेरे भाई बहन, ये गौ भक्त थे। ये गायों का गीत, गौ से संबंधित गीत खुद लिखते थे और राजकुमार होने के बाद भी समाज में गाते थे उन गीतों को। ये नहीं कि मैं राजकुमार हूं क्यों गाऊं, क्योंकि गौ भक्त थे तो गौ गीतों को गाते थे, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हुआ गोगा। माने जो गायों की महिमा को गाए वो है गोगा। ध्यान दीजिए, बड़े दिनों तक इन्होंने राजस्थान के ददरेड़ा नगरी, उसका पतन हो गया, अब तो वो उजड़ है, लेकिन राजस्थान के ददरेड़ा नगरी पर इन्होंने शासन किया। ये चौहान वंशीय राजपूत क्षत्रिय थे, इन्होंने शासन किया। परिवार में थोड़ी सी कलह हुई है, वो लंबा विषय हो जाएगा। परिवार में थोड़ी सी कलह हुई तो इनका मन ऊब गया, इनको लगा कि मुझे राजपद छोड़ देना चाहिए। ये महाराज गोरखनाथ जी के चरणों में पहुंचे और पारिवारिक स्थिति जो थी वो बताया। हमारे पास जो शिव गोरक्ष कथा सागर है उसमें इनका चरित्र विस्तार से है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ समय का अभाव है इसलिए पूरा चरित्र में कह नहीं पाऊंगा, मैं संक्षेप में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि विषय। तो इन्होंने अपने पारिवारिक स्थिति का वर्णन गोरखनाथ जी के सामने किया। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। गोरखनाथ जी ने उस संन्यास की दीक्षा दिया। हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में गोगा मेली है,
वहां गोरखनाथ जी ने कभी साधना किया था, गोरख टीला के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध था। तो गोरखनाथ जी ने दीक्षा दिया और कहा वहां जाकर के तुम साधना करो, भजन करो। सन्यासी हो गए जाहरवीर। लेकिन गोरखनाथ जी ने उपदेश दिया था कि तुम्हें सन्यास दीक्षा तुम्हें दे रहा हूं, सन्यासी का धर्म भी बताया और साथ में बताया सन्यासी का ये भी धर्म है कि उसके एक हाथ में माला होनी चाहिए, लेकिन जब देश समाज संकट में हो, गौ ब्राह्मण संकट में हो, तो दूसरे हाथ में तलवार भी उठा लेना चाहिए साधु। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला अगर साधु के है तो कोई बुरा नहीं है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम ने भी त्रेता युग में हथियार उठाया था, वो भी साधु ही थे, वो भी सन्यासी ही थे। लेकिन जब अन्याय देखा तो उन्होंने हथियार उठा लिया। गोरखनाथ जी ने कहा संत को भी हथियार उठा लेना चाहिए, और तुम तो वैसे भी मूल में क्षत्रिय हो, तो इसलिए सन्यास धर्म का पालन करते हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग मत करो। ठीक है गुरु जी। तो ये वहां साधना कर रहे थे मेरे भाई बहन। उसी समय महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया सोमनाथ पर। वो मन बना करके और अपनी सेना लेकर के, कर्नल टाट लिखता है साहब कि 30,000 ऊंटों पर केवल पानी था। कर्नल टाट को बड़ा इतिहासकार हुआ, वो लिखता है कि 3,000 ऊंटों पर केवल पानी था, पानी भर के लदवा रखा था और वो बढ़ रहा था। हनुमानगढ़ से होकर के वो रास्ता जाता था, पश्चिम से आ रहा था, वहीं से होकर के वो निकल रहा था। गायों को मारता हुआ, गांव को उजाड़ता हुआ, ब्राह्मणों को मारता हुआ, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता से खेलता हुआ महमूद गजनवी और उसके लोग आगे बढ़ रहे थे। ये जाहरवीर के कान में पड़ा, और जब ये बात जाहरवीर के कान में पड़ा, साहब क्षत्रिय खून था, उबाल मारने लगा। जाहरवीर ने वहां के आसपास के हिंदुओं को एकत्र किया। जब समाचार राजस्थान में उनके बेटे पोतों के पास पहुंचा, सामंत सिंह और सुरजन सिंह उनके 2 बेटे थे, इन तक जब समाचार पहुंचा तो ये भी अपनी सेना लेकर के और जाहरवीर जी के साथ जा मिले। बड़ा भयानक युद्ध हुआ महमूद गजनवी का और जाहरवीर का। साहब इतना भयानक युद्ध हुआ कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में युद्ध प्रारंभ हुआ था और जाहरवीर महाराज उसको पछाड़ करके ले गए सतलज के नदी तक। साहब उसके बहुत सारे सैनिक तो भाग भाग कर सतलज में जान बचा के कूदे, डूब करके मर गए। कुछ ने सतलज पार किया। इस युद्ध का इतिहास में जो कर्नल टाट ने एक अलग से राजस्थान ऑफ हिस्ट्री लिखा है, उसमें इस इतिहास का वर्णन है। अच्छा, पंजाब के देहातों में जब पंजाबी माताएं बहनें उग्गा डालने जाती हैं ना, तो जाहरवीर और महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन अपने गीतों में करती हैं, बड़े भाव से वो गाती हुई जाती हैं कि किस तरह से महमूद गजनवी ने जाहरवीर को पछाड़ा था। जाहरवीर बुरी तरह जख्मी हो गया और मोर्चा छोड़कर, क्षमा करें, महमूद गजनवी बुरी तरह जख्मी हो गया और मोर्चा छोड़ करके भाग गया। काबुल तक पीछा किया जाहरवीर महाराज ने उसका, और जब पीठ दिखा के वो भाग गया तो क्षत्रियों के हमारे कुछ परंपराएं थी। हमारे क्षत्रिय राजाओं को शत्रु पीठ दिखा दे तो फिर उस पर हमला नहीं कर, यार पीठ दिखा दिया, छोड़, पराजित तो होकर के वो चला गया। साहब 1 वर्ष के बाद वो गुप्त तरीके से आया। उसको लगा अगर सोमनाथ पर पहुंचना है तो जाहरवीर को मिटाना जरूरी। ध्यान दीजिए। और उसने अपने आक्रमण को गुप्त रखा, माने बिखर करके लोग आ रहे हैं टोली में, 50 उधर से निकल रहे हैं, 10 उधर से निकल रहे हैं, 30 उधर से निकल रहे हैं, 40 उधर से, अलग अलग से। और उसने निर्देश दिया कि जाहरवीर के आश्रम के आसपास के जंगलों में छुप जाओ। उसकी सेना वहां जंगलों में आकर के इकट्ठी हो जाती है, टुकड़ी टुकड़ी में आते जंगल में इकट्ठे हो जाते।
अब उस समय आश्रम ऐसे सुविधा संपन्न नहीं होते थे। उस समय आश्रमों में तो झोपड़ियां होती थी और कोई सुरक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। तो जाहर वीर जी जब चंद शिष्यों के साथ आश्रम में रात्रि में सोए थे तो महमूद गजनवी ने प्रचंड आक्रमण उनके ऊपर कर। जितने जाहर वीर जी के शिष्य थे और जाहर वीर युद्ध में उतरे, भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अंततः जाहर वीर जी वीर गति को प्राप्त हुआ और महमूद गजनवी आगे जाने में सफल हो गया। जाहर वीर जी को वीर गति प्राप्त हुई। जाहर वीर जी चूंकि हमारे यहाँ जाहर वीर जी साधु थे और सन्यासी की हमारे यहाँ समाधि बनाई जाती है। तो जाहर वीर जी का दाह संस्कार जहाँ हुआ, स्मृति के लिए वहाँ उनकी समाधि बनाई गई। दिल्ली नरेश महाराज अनंग गोपाल ने जब सुना उनकी जाहर वीर जी से मित्रता थी, उन्हें बड़ी वेदना। वो सेना लेकर वहां गए, लेकिन तब तक तो वो आगे निकल चुका था और तब अनंग गोपाल महाराज ने वहां जाहर वीर जी का एक भव्य, एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। भव्य दिव्य मंदिर। वहां भीड़ आने लगी, पैसा खूब आने लगा, चढ़ावा आने लगा। साहब जब पृथ्वीराज चौहान कालांतर में, जब पृथ्वीराज चौहान नहीं रहे, भारत की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मंदिर को लूटने के लिए आक्रमण किया। जाहर वीर जी के मंदिर को तोड़वा दिया और सारी संपदा उस मंदिर की लूट लिया। वहां के जो स्थानीय मुसलमान थे उन्होंने कुतुबुद्दीन से कहा कि हुजूर, यहाँ पैसा बहुत आता है, हिंदुओं की बड़ी मान्यता है इस शहीद के लिए, धन बहुत आता है। कुतुबुद्दीन ने मुल्ला मौलवियों से विचार किया और कहा कि ऐसा करते हैं ना, इसका नाम बदल देते हैं। और नाम क्या कर दिया? नाम गोगा पीर को गोगा पीर कर दिया और जाहर पीर का भी जाहर पीर कर दिया और ये प्रचारित कराया गया, ये पीर नहीं ये पीर है, प्रचारित कराया गया। और वहां मुल्लाओं को बिठा दिया गया कि भाई तुम सब, अच्छा कब्र जो समाधि थी ना, उसको कब्र का जो है प्रारूप दे दिया गया, मजार का रूप दे दिया गया समाधि को तोड़ करके। और मंदिर तो तोड़ ही दिया था, छोटा सा मीनार बना करके उसको मस्जिद का रूप दिया गया, मीनार बना दिया गया चार इधर उधर, और वहां मुल्लाओं को बिठा दिया गया। अब जो स्थानीय हिंदू थे उन्होंने भी आकर फरियाद किया, करते क्या बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कि ये हमारा वीर है, हमारा योद्धा था, ऐसे ऐसे। बोले ठीक है, पूजा तुम भी कर सकते हो, तुम लोग भी यहाँ आ सकते हो, जा सकते हो। बोले हमारा हिंदू पुजारी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा 1 महीने तुम्हारा हिंदू पुजारी बैठेगा, 11 महीने तो मुल्ला मौलवी यहाँ बैठेंगे। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन। वैसे अगर वंदे मातरम गाना हो, जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो लोग जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं एक खुदा के अतिरिक्त और किसी को हम सजदा नहीं करते। भारतीय ध्वज को, तिरंगा को भी ये सजदा करने से मना करते हैं, वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। लेकिन जहां से इनको पैसा मिलना हुआ, जाहर वीर के समाधि पर ये खूब माथा रगड़ते थे, क्योंकि वहां से इनको पैसा मिलता था। और ये अबाध गति से कितने दिनों तक चालू रहा। धन्यवाद कुल महापुरुष को है जिनके नामों से आप सब परिचित होंगे। माननीय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी, आप सब अशोक सिंघल जी के नाम से परिचित हैं। वंदन है उस महापुरुष को, प्रणाम है उस महापुरुष को। उसने बहुत काम किया। ठीक है, हम हिंदू लोग भूल तो जाते हैं, हमारा काम ही है महापुरुषों को अपने भूल जाना, लेकिन उस महापुरुष ने बहुत काम किया है साहब, बहुत। अशोक सिंघल जी ने अपने समय में हनुमानगढ़ अदालत में मुकदमा कर दिया कि स्थान हिंदुओं का है, ये पीर है, ये पीर नहीं। और अंततः उन्होंने उसको जीता। और साहब
इसके बाद में वो स्थान सरकार ने अपने अधीनस्थ किया। आज विशाल मंदिर बना है और मुल्लाओं को वहां से भगाया गया, हिंदू पुजारी ब्राह्मण को वहां बिठाया गया, सरकार की तरफ से उसको वेतन मिलता है। आज भी वहां ब्राह्मण पुजारी वहां बैठा करते। हाँ, अगली चिट भी दायर किया था स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने कि ये समाधि है, मजाक नहीं, इसका रूप बदला जाए, समाधि का रूप दिया जाए। लेकिन तब तक वो प्रभु को प्यारे हो गए और वो बात वहीं की वहीं छूट गई। तो अंदर जो आकार है समाधि का वो मजार का ही है, लेकिन बाकी सब बदल गया। तो वो जाहर वीर थे, वो पीर नहीं थे, वो जाहर वीर। इसलिए जब भी बोले तो जाहर वीर बोला करें, जाहर पीर नहीं। ये इतिहास है मेरे भाई बहन हमारे देश का। तो सबसे पहला युद्ध उन्होंने जाहर वीर जी ने किया था और सबसे पहला जौहर भी वही हुआ था हमारी माताओं बहनों का। जौहर व्रत, माताओं बहनों से थोड़ा बात करें। जौहर व्रत जानती हैं आप सब क्या होता है? क्या होता है? धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आप दिया करें। जब महिला मंडल का यहाँ कीर्तन हो ना तो इतिहास की भी छोटी छोटी बातें उनको बताया जाए, समझाया जाए मेरा इतिहास क्या है। हा? थोड़ा जागृति हमारे समाज में आनी चाहिए। हम लोग कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो चला गया, नींद छोड़ गया हम लोगों के लिए कि हिंदू समाज सोता है। तो ये जानकारी दें। जाहर वीर हैं तो पहला जौहर वहां हुआ था। 700 स्त्रियों ने जौहर किया था। पद्मिनी का जौहर बहुत बाद में हुआ है। 700 स्त्रियों ने जौहर किया अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। जब जाहर वीर शहीद हो गए, आसपास की स्त्रियों को लगा कि हमारे लोग भी मारे गए, हमारा क्या होगा? हमारे दामन पर तो विधर्मी हाथ लगाएंगे और दामन पर हाथ लगाएं इससे पहले हे अग्निदेव, आपके सामने ही तो हमने अपने अपने पतियों का वर्णन किया था, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। और ये कह करके चिताओं में कूद गई 700 स्त्रियां और देखते देखते वो पंचभौतिक शरीर उनका जलकर नष्ट हुआ और अंततः स्वर्ग में जाकर अपने पतियों को प्राप्त कर। जौहर ये अद्भुत देश है साहब। जौहर हमारे यहाँ होता है। जौहर हमारी माताएं बहनें जौहर। अपने इतिहास को हम याद रखें। हम किस दिशा में जा हमारी वेशभूषा में शालीनता हो, हमारी वेशभूषा भी भारतीय हो, इसका ध्यान रखें। एक बार जय जयकार करें। बोलिए भारत माता